नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक बुढ़िया अपने 7 बेटों के साथ रहा करती थी। बुढ़िया के 6 बेटे तो कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों के लिए बहुत प्रेम से भोजन बनाती और उन्हें भोजन कराती थी। जो भी बचा कुचा झूठा बचता उसको अपने 7वें बेटे को दे देती थी। बेटा बहुत ही भोला भाला था। उसे अपनी माँ के इस काम का पता नहीं चलता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, इसलिए तो सब बचा कुचा झूठा तुम्हें ही खिलाती है। वह बोला, यह तुम क्या कर रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया। घर में तरह तरह के भोजन और लड्डू बने। 7वां बेटा अपने सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में एक पतला सा वस्त्र ओढ़कर सो गया, लेकिन वह अपने कपड़े से सब देख रहा था। उसके साथ 6 भाई भोजन करने आए। उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे और 7वां बेटा कपड़े में से उन्हें खाता हुआ देखता रहा। भाइयों के भोजन करने के बाद उसकी माँ ने सबकी जूठन थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठा उठा कर एक लड्डू बनाया और बर्तन साफ करके उसके लिए एक थाली बना दी। फिर बूढ़ी माँ ने उसे आवाज दी, बेटा सारे भाई भोजन कर चुके हैं, अब बस तू ही बाकी है, तू खा ले, जल्दी से उठ जा और खाना खा ले। और वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं बस अब परदेश जा रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सहन किया है। उसकी माँ ने कहा, कल जाना था, आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। वह कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो कि गौशाला में उपले थाप रही थी। वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम यहाँ संतोष से रहना। वह बोली, ठीक है, अब चले जाओ, पर मुझे अपनी कोई निशानी दे जाओ, जिसे देखकर मैं संतोष से रह सकूं। उसका पति बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवाय कुछ नहीं है, तुम इसे ही रख लो। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। फिर वह शहर के लिए चल दिया। चलते चलते दूर शहर में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी इसी काम करने वाले की जरूरत थी। साहूकार बोला, रह जाओ। उसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम दूंगा। साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, सब कुछ उसने संभाल लिया और साहूकार ने भी खुश होकर उससे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में वह एक नामी सेठ बन गया और साहूकार भी अपना सारा कारोबार उसकी जिम्मेदारी पर छोड़कर चला गया। साथ में अब 7वें बेटे के अपने घर से चले जाने के बाद उसकी माँ ने उसकी पत्नी पर बहुत अत्याचार किया। सास ससुर उसे बहुत दुख देते थे। सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाने लगे।
काम करने के बाद उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और उसे भूसे से बनी हुई रोटी और फूटे नारियल में पानी देते थे। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही थी। उसने देखा रास्ते में बहुत सी औरतें संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। वह वहीं खड़ी होकर देखने लगी और कथा सुनने लगी। उसने बाद में पूछा, तुम कौन सा व्रत कर रही हो और इस व्रत के करने से क्या होता है? तब उनमें से किसी एक ने कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि और प्रसन्नता आती है, किसी पर मुकदमा चल रहा हो खत्म हो जाता है, सभी रोग दूर हो जाते हैं, अगर कोई प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सब जानकर उसने उन सभी औरतों से संतोषी माता का व्रत करने की विधि पूछी और उन लोगों से व्रत की सामग्री भी पूछी। उन लोगों ने उसे संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। सारी विधि जानकर बहू ने अपनी लकड़ी को बेचकर उनके पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने चल पड़ी। आगे जाकर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से कहने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माता, मेरे दुख को दूर कर दो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता, मुझ पर दया करो। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार का व्रत होने के बाद ही दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरा शुक्रवार का व्रत रखने के बाद उसके पति का भेजा हुआ पैसा उसके पास आ गया। यह सब देखकर वह माता के मंदिर में आकर रोने लगी। उसने माता से कहा, माँ, मैं पैसे नहीं चाहती, मैं तो अपने पति के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति घर आएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और घर जाकर अपना काम करने लगी। और फिर संतोषी माता ने उसके पति के सपने में जाकर उसको उसकी पत्नी की याद दिलाई और उससे कहा, घर जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं। वह बोला, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊं? बात परदेश की है, लेन देन का बहुत हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। संतोषी माता ने कहा, मेरी बात मान, सुबह उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला उन्हें दंडवत प्रणाम कर दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन, सारा हिसाब किताब, सारा माल बिक जाएगा। शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब सुबह उठकर उसने संतोषी माता के कहे अनुसार नहा धोकर दीपक जलाकर संतोषी माता को प्रणाम किया और सिर्फ अपने काम पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में देने वाले लोग रुपए लाने लगे और लेने वालों ने भी हिसाब करके भंडार में भरा हुआ सारा माल भी बिक गया और शाम तक धन का भी ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वहाँ का काम निपटा तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उसके बाद बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता के मंदिर में आराम करने लगी। वहाँ उसने धूल उड़ती हुई देखी और माता से पूछा, माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रखकर घर ले जा। इन लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे पति के मन में तेरे लिए
मोह पैदा होगा। माता की बात मानकर उसने वैसा ही किया। फिर उधर से उसका पति आया। सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि उससे भोजन बनाकर खा पी कर ही गांव जाना चाहिए। वहां थोड़ा विश्राम करके खा पी कर वह अपने घर के लिए कल्पना कर अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसके पति के घर आ जाने के बाद वो लकड़ी का गट्ठर लेकर घर पहुंची और अपनी सास को आवाज लगाकर बोली, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, लाओ। भूसे की रोटी दे दो और टूटे नारियल में पानी दो। ऐसा सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति आया है। उसकी आवाज सुनकर पति बाहर आ गया और उसने अपने पति को अंगूठी दिखाकर कहा। उसका पति अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया और उसको ऐसे हालत में देखकर अपनी माँ से कहा, माँ ये कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है। सालों बीत गए जब तू गया था, इस गांव में इस तरह से ही भटकती रहती है, कोई कामकाज भी नहीं करती और आकर खा पी कर सो जाती है। अब तुझे देखकर बसी हुई रोटी और नारियल में पानी मांगकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती है। उसका पति बोला, ना मैंने तुझे कभी देखा है और ना। तब उसके बेटे ने कहा, माँ मैंने तुझे भी देखा है और इसे भी देखा है, तो दूसरे घर की चाबी दे दे, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर उसने चाबी का गुच्छा ले लिया। वह अपनी पत्नी के साथ जाकर दूसरे घर में रहने लगा। वहाँ उसके राजमहल जैसे ठाट पाट हो गए। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, उसे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने चली गई। जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन करते समय खटाई मांग लेना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के खाना खाने आए और फिर अपने माँ के कहे अनुसार कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खटाई दो। उसने कहा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े होकर पैसे मांगने लगे। वह बोली थी कुछ नहीं जानती थी। उसने पैसे दे दिए और लड़के जाकर उन पैसों से इमली खा लिए। और यह देखकर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत आए, उसके पति को पकड़कर ले गए। यह देखकर जेठानियां कहने लगी, लगता है लूट का धन इकट्ठा करके लाया था, अब सबको मालूम पड़ जाएगा और जेल में मर जाएगा। यह सब उसके पति ने सुना। उसकी पत्नी ने सुना। वे ये सब सुन नहीं पाई और रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में गई। उसने कहा, माँ अपने भक्तों को कब से रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी तूने सारी बातें भुला दी। माता ने कहा, तुम्हें उन लड़कों को पैसे नहीं देने चाहिए थे। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा, माँ मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, ठीक है, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। जो मंदिर से निकली तो उसने देखा रास्ते में उसका पति आ रहा है। वह घर आ गई। शुक्रवार आया। उसने माता को उद्यापन करने का कहा। उसके पति ने कहा, खुशी से करो। फिर से वह लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक तो उसको बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाया कि पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे कि हमें खटाई खानी है, हमें तो कुछ खट्टा खाना है। वह बोली, खटाई को किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो मैं किसी ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन करा दूंगी। उसने इस पर दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दे दिया। यह देखकर संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें महीने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी।
माँ ने सोचा यह मेरे मंदिर हर रोज आती है, क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं। माता ने एक भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से सने हुए मुंह, बड़े बड़े होठ जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। माता के अंदर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कौन चुड़ैल डायन आ रही है, इससे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। उसके लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे, लेकिन बहू सब देख रही थी। माता को देखते ही वह बहू दौड़ती हुई आई और बोली, आज मेरी माता जी घर आई है। और वह अपनी सास से बोली, माँ मैं जिन माता का व्रत करती हूँ वे यही है, संतोषी माता। इतना कहकर उसने झट से सारे किवाड़ खोल दिए और माता के चरण पकड़ लिए और उनसे विनती करने लगी, माँ हम सभी मूर्ख और अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप तो जगत की माता है, हमसे प्रसन्न होकर हमारे अपराध को क्षमा करो। माता ने सभी को क्षमा कर दिया। यह भी संतोषी माता का। तो दोस्तों ये थी संतोषी माता की कथा। कैसी लगी आप सभी को हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।